हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आए बच्चे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद टेक में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन के बारे में। यह पेंशन क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसमें योग्यता शर्तें क्या होती है, किन किन लोगों को EPS 95 पेंशन का लाभ मिल सकता है, क्या उनके परिवार को भी मिल सकता है उनकी मृत्यु के बाद, इसके बारे में आज हम डिटेल बताएंगे। और इसमें नॉमिनेशन भी होता है, इसके बारे में भी आज बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। EPS 95 पेंशन स्कीम बुढ़ापे में बेहद काम की है। EPS 95 पेंशन स्कीम जानिए इस मिनिमम पेंशन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं। EPS 95 पेंशन EPFO सब्सक्राइबर की सैलरी एक हिस्सा हर महीने EPFO खाते में जमा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपने कम से कम 10 साल तक की नौकरी जरूर की हो। EPS 95 हर नौकरी पेशा की सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में जमा होता है। अगर आप EPFO के खाताधारक हैं तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 पेंशन की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये स्कीम साल 1995 से लागू है और वे सभी कंपनियां इस स्कीम के तहत आती हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत है। इस स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। EPFO की EPS स्कीम के तहत 1 सितंबर 2014 के बाद से सभी पेंशनों को कम से कम 1000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह पेंशन 58 साल की उम्र के बाद मिलनी शुरू होती है। किन लोगों को पेंशन की सुविधा मिल सकती है, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। इस स्कीम का फ़ायदा केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों को ही मिल सकती है। EPFO सब्सक्राइबर की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने EPFO खाते में जमा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपने कम से कम 10 साल तक की नौकरी जरूर की हो। 58 की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि मिल सकती है। वही 50 साल की उम्र के बाद आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ब्याज दर अपने PF खाते से पैसे निकाल सकते हैं। परिवार को भी मिल सकता है इसका लाभ, इसके बारे में बता दें आपको फ्रेंड्स। EPS 95 स्कीम के तहत अगर किसी पेंशन होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है तो उसके परिवार को 6 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है। वहीं EPS 95 स्कीम के तहत अगर पेंशन होल्डर का कोई परिवार नहीं है तो EPS स्कीम के तहत नॉमिनी को जीवन भर पेंशन का लाभ मिलता है। वहीं अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की है तो आप 58 साल के बाद PF खाते से पूरे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हर महीने पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के नियमों में किया गया बदलाव, क्या बदलाव किया गया इसके बारे में बता दें। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में बदलाव किया है। अब आप रिटायरमेंट से 6 महीना पहले भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं। श्रम मंत्रालय से EPFO से यह सिफारिश की है कि अगर किसी सदस्य की नौकरी का 6 महीने से भी कम वक्त बचा हो तो ऐसे भी कर्मचारियों को पूरे पैसे निकालने की सुविधा मिलनी चाहिए। नॉमिनेशन के बारे में बताएं। अगर आप PF सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आप ऑनलाइन नॉमिनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। कई सेविंग स्कीम में निवेश किए गए अकाउंट ओपन करने के दौरान संबंधित रेगुलेटर संस्थाएं अब निवेशकों के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य कर रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से प्रक्रिया को भी आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स को ई-नॉमिनेशन करने की सुविधा दी है। ब्यौरा के बारे में बताएं। EPFO उन सभी PF अकाउंट होल्डर को भी ई-नॉमिनेशन के लिए सूचित कर रहा है जिन्होंने अब तक अपने PF अकाउंट के साथ नॉमिनी का ब्यौरा नहीं दिया है। निवेशक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा स्कीम में निवेश की गई राशि नॉमिनी को आसानी से मिल जाए, इसके लिए ज़्यादातर संस्थाओं
ने नॉमिनेशन अनिवार्य किया है। नॉमिनेशन न होने की स्थिति में निवेशक द्वारा स्कीम में लगाए गए पैसे लेने के लिए परिजनों के लंबी परेशानी से सामना करना पड़ जाता है। आज बैंक अकाउंट ओपन करवाते समय ही खाता धारक को नॉमिनी डिटेल देना जरूरी हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम और ट्रेडिंग के लिए ओपन कराए गए डीमैट अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर भी कंपनियां या रेगुलेटर संस्थाएं नॉमिनेशन अनिवार्य कर दी है। अगर आप पीएफ मेंबर हैं तो इन जरूरी स्टेप्स को भी पूरा ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया आसानी से कर सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा जारी पीएफ मेंबरशिप का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन एक्टिवेट होना चाहिए और इस नंबर के साथ आधार डिटेल लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड डिटेल के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। पीएफ मेंबर प्रोफाइल में आपका फ़ोटो और पते का डिटेल अपडेट होना चाहिए। ई नॉमिनेशन करते वक्त आपको नॉमिनी के फ़ोटो की ज़रूरत होगी। आपके पास 3.5 x 4.5 cm साइज के जेपीजी फॉर्मेट में नॉमिनी के फ़ोटो की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। नॉमिनी का आधार डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल की ज़रूरत होगी। बैंक डिटेल में शाखा का पता और बैंक IFSC कोड समेत अन्य ब्यौरा रखना अनिवार्य है। अगर आपके आधार नंबर और ईपीएफओ द्वारा जारी पीएफ मेंबरशिप नंबर PFUN के साथ अलग अलग मोबाइल नंबर जुड़े हो तो सबसे पहले पीएफ मेंबर वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर चेक करें। अगर आपके आधार नंबर और ईपीएफओ द्वारा जारी पीएफ मेंबरशिप नंबर PFUN के साथ अलग अलग मोबाइल नंबर जुड़े हों तो सबसे पहले पीएफ मेंबर वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर चेक करें। आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर को पीएफ मेंबर पोर्टल पर अपडेट करने के बाद ही आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस दौरान आप पीएफ पोर्टल के साथ जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP की मदद से कर सकेंगे। इन स्टेप्स की मदद से आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी आसानी से कर सकते हैं। आइए बताते हैं फ्रेंड्स आगे। पीएफ मेंबर पोर्टल को ओपन करने के लिए सबसे पहले इस लिंक को यानी कि यूनिफाइड पोर्टल मेंबर EPF-India.Government.in या मेंबर इंटरफेस पर जाएं। अब यूएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। स्क्रीन पर खुले विंडो में दिखाई दे रहे मैनेज टैब में जाकर ई नॉमिनेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फैमिली डिक्लेरेशन को अपडेट करने के लिए यस ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐड फैमिली डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक कर एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। अब नॉमिनेशन डिटेल ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी पीएफ राशि का कितना फीसदी हिस्सा किस नॉमिनी को देना चाहते हैं उसकी दावेदारी के लिए 20%, 30% या 50% या फिर अपने मन मुताबिक अंक भरें और सभी नॉमिनी के शेयर का ब्यौरा भरकर ईपीएफ नॉमिनेशन डिटेल को सेव कर दें। फिर ई साइन पर क्लिक करें। आधार और पीएफ पोर्टल से लिंक समान मोबाइल नंबर पर आए OTP डिटेल को भर ई साइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आगे बढ़ के सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।